बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची का इलाका बहादुराबाद खतरे में। जिन्ना टाउन इंतजामिया आखिर चाहती क्या है? म्यूनिसिपल कमिश्नर जिन्ना टाउन रईस इलाही बख्श ने गैर कानूनी बिलबोर्ड्स को उतारने की तैयारी कर ली। दूसरी जानिब जिन्ना टाउन के चेयरमैन रिजवान समी ने ऑपरेशन रोक दिया। ये क्या मामला है? तफसीलात जानेंगे चैनल 5 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी से, जो इस वक्त बहादुराबाद में ही मौजूद हैं। कामरान जहरी साहब, बताएगा ये क्या मामला है? हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं कराची के मेन बहादुराबाद चार मीनारा चौरंगी पे, और कुछ दिनों कबल हमारी तरफ से खबर ब्रेक की गई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि बहादुराबाद चार मीनारा चौरंगी के अंदर बुलंदो बाला बिलबोर्ड्स और एसएमडी का जो है इजरा कर दिया गया है। जब इसकी तहकीकात की गई और ये खबर नशर की गई तो जो जिन्ना टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं इलाही बख्श, उनकी जानिब से एक्शन लेते हुए इस बात का एक लेटर भी निकाला गया कि इन तमाम बिलबोर्ड्स की कोई ना फिटनेस चेकिंग की गई है, ना कोई चालान इशू किया गया है, और ये 100% गैर कानूनी एसएमडी समेत दीगर बिलबोर्ड्स जो हैं आवेजा कर दिए गए हैं। जब इसका तहकीकात का दायरा और मजीद किया गया तो जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट जिन्ना टाउन है मैडम, उनकी जानिब से भी एक और लेटर लिखा गया जिसके अंदर उन्होंने डीसी ईस्ट अबरार जाफर, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी ईस्ट समेत पूरा इंतजामिया जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है उसका सहारा लेते हुए इस बिलबोर्ड्स और ये एसएमडी को रिमूव करने के लिए बाकायदा तौर पे क्रेन्स लाई गई, मशीनरी हायर की गई, और इसको उतारने के लिए जैसे ही पहुंचे तो वहां पर हमारे जराए ये बता रहे हैं, बल्कि खुद इंतजामिया जिन्ना टाउन की बता रही है कि रिजवान समी जो टाउन चेयरमैन है उन्होंने आकर इस काम को बंद करवा दिया, ऑपरेशन को कैंसिल करवा दिया, और उनका कहना यह था कि ये मेरी इजाजत से लगाए गए। कमिश्नर जिन्ना टाउन रईस इलाही बख्श से तो उनका कहना यह था कि चेयरमैन के पास किसी किस्म का चालान गवर्नमेंट ऑफिशियल जारी करने का कोई इख्तियार नहीं, ना वो एनओसी दे सकते हैं किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स की, और ना ही कोई चालान पर साइन कर सकते हैं, जबकि इन एडवर्टाइजरों के पास एनओसी है चेयरमैन की, और ना इन बिलबोर्डों का जो है कोई भी किस्म का फिटनेस टेस्ट कराया गया, ना काउंसिल से पास हुए, ना इंजीनियरिंग फर्म ने इसको जो है बिल्कुल सेफ साइड करार दिया गया। अब इतने बड़े बुलंदो बाला जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं ये इंसानी जानों के लिए खतरे से कम नहीं है, ये मौत का बाजार है। जिस तरीके से गैर कानूनी तामीरात जो इंसानी जानों का अलमिया है, इसी तरह ये बुलंदो बाला बिलबोर्ड्स अगर किसी तूफानी हवा, बारिश या किसी और मैटर में गिरते हैं तो नीचे खड़ी हुई पब्लिक और अमलाक को शदीद जानी माली नुकसान हो सकता है। कि जिस तरह गैर कानूनी तामीरात के अंदर एक फ्लोर की अप्रूवल के बाद ऊपर 4, 6, 8, 10 मंजिला बनाई जाती हैं, इसी तरह ये बिलबोर्ड माफिया ने भी एक बिलबोर्ड के ऊपर दूसरा बिलबोर्ड लगाने का अब ये जो है नया सिलसिला शुरू कर दिया है, और ये एक निहायत सेफ्टी मेजर्स के लिए ख़तरा है। किसी भी किस्म का इसका कोई बेस या इसकी सेफ साइड नहीं देखी जा रही। एक बिलबोर्ड के ऊपर दूसरा बिलबोर्ड नस्ब करके माल कमाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर एडवर्टाइजिंग इतनी ज़रूरी है तो क्या सरकार के अंदर इसका चालान बनना ज़रूरी नहीं है? अब देखना ये होगा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर रईस इलाही बख्श इसके ऊपर क्या लेटर का इजरा करते हैं। हम अपने नाजरीन को स्क्रीन पे वो लेटर भी दिखाएंगे, वो क्रेन भी दिखाएंगे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर और पूरी जिन्ना टाउन की इंतजामिया की तरफ से निकाला गया कि ये एसएमडी और तमाम बिलबोर्ड्स गैर कानूनी है और इसकी किसी भी किस्म की कोई परमिशन नहीं। सरकार के खजाने में ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिस पर वजीर आला सिंध को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस मामले की तहकीकात करानी चाहिए, और खुसूसन जिम्मेदारी बनती है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर की, जो इस्लाहात के बुलंदो बाग दावे करते नजर आते हैं, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे मेन जगह पर इतनी बड़ी वायलेशन हुई हुई और वो खामोश है। जी, ब्यूरो चीफ कामरान जहरी हमें तफसीलात से आगाह